राधे। जय श्री कृष्णा। आज श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में डिवाइन विजडम स्कूल में मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो आज सबके मुंह का चर्चा का विषय है। वो है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अलग अलग लोगों के अलग विचार हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में जो मृत्यु भोज हो रही है या जो पितृपक्ष में जो भोजन कराया जा रहा है उसके ऊपर किसी अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं। बहुत सारे धर्म गुरु इसके खिलाफ भी हैं, कुछ इसके फेवर में हैं। और ये क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, मैं उसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। और जो आपको पता है, बिना लॉजिक का मैं मैजिकल बात नहीं करती हूँ, तो मैं लॉजिकल बात पहले करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम साइंस की बात लेते हैं। साइंस कहता है कि ये जो शरीर है ये एक मशीन है और ये मशीन की जब डेथ होती है तो हर एक पार्ट्स के अलग अलग लाइफ टाइम होता है डेथ होने का। मतलब मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे कान, मेरे हृदय, मेरे गुर्दे, सबके डेथ होने का टाइम अलग अलग होता है। एक साथ पूरी बॉडी डेथ नहीं करती है। इसके अलावा साइंस भी ये चीज मानता है कि बॉडी एक मशीन तो है, लेकिन इस मशीन को चलाने वाला एक अलग एनर्जी है जिसे आप सोल बोलते हैं या सुप्रीम पावर बोलते हैं। उससे बड़ा विज्ञान कभी नहीं हुआ है। डॉक्टर भी आखिरी में बोलते हैं ईश्वर की जो मर्जी है, क्योंकि वहां पर साइंस खत्म होता है जहां पे ईश्वर की कृपा शुरू होती है। तो साइंस की तो बात ये थी। हर दिन साइंस भी कहता है कि हर दिन हम लोग हर रात को हमारी मृत्यु होती है, हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, हमारी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़कर और भी जगह ट्रेवल करते हैं। ये आप भी देखते होंगे, कई बार आप अपने सपने में कहीं और अपने आप को पाते हैं। कुछ बातें हमें याद रहती, कुछ बातें हम भूल जाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि एस्ट्रल ट्रेवल करके लोग क्या क्या चीजें नहीं अचीव कर पाए हैं वो हैं। और एस्ट्रल ट्रेवल जो करना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान की एक राह है। और एस्ट्रल ट्रेवल के द्वारा आप अपने गुरु से, आप अपने डिवाइन से मिल सकते हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। ये आध्यात्मिक विज्ञान कहता है। लेकिन साइंस भी कहता है कि हर रात हमारी बॉडी से हमारी आत्मा निकलती है और हम उस कार्य को करते हैं। तो दोस्तों, अब बात तो ये रही कि ये विज्ञान था। इसके अलावा एक बुक मैंने पढ़ा था, लाइफ आफ्टर डेथ और सोल प्लानिंग। ये दोनों बुक का पहले मैं रेफरेंस लूंगी। और इस बुक के माध्यम से मैंने ये समझा कि हम सब एक आत्मा है और हम लोग जब जन्म लेते हैं कुछ चीज सीखने के लिए, कुछ चीजों का एक्सपीरियंस करने के लिए, तो हम सोल फैमिली बनाते हैं। सोल फैमिली में हमारे कुछ फैमिली हमारे बाय बर्थ मिलते हैं, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, हमारे दादा दादी, ये हमारे सोल फैमिली के बाय बर्थ फैमिली है। कुछ फैमिली हमें एजुकेशन के ड्यूरेशन मिलते हैं, कुछ वर्क में मिलते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग सोल फैमिली बनाते हैं लाइफ के अलग अलग स्टेज के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो सोल फैमिली जो हमें इस दुनिया में लेकर आई है, जो हमें जन्म दी है, वो सोल फैमिली हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी मृत्यु होती है और आप जब मृत्यु होने के उपरांत, क्योंकि आत्मा तुरंत नहीं जाती है और आत्मा की कोई उम्र नहीं होता, आत्मा हमेशा यंग होती है। तो जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके पूर्वज आपको लेने आते हैं। और पूर्वज जो हैं वो, क्योंकि आत्मा के लेवल पे सब यंग होते हैं, सब हैप्पी होते हैं, तो आप जब उनके पास जाते हो तो आप भी हैप्पी होते हो। लेकिन क्योंकि अभी आप सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं तो आपके अटैचमेंट जो है ये सांसारिक लोगों से जुड़ा हुआ तो होता है। तो आपके जो सोल फैमिली, जो आपके पेरेंट लेने आते हैं, जहां आपके दादा दादी जो आपसे पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो लेने आते हैं, तो आप तो वहां हैप्पी होते हो। लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके नियर डियर को देख के आप वापस इसी दुनिया में आना चाहते हैं। तो आपका लगाव यहीं पे आपकी आत्मा घूमती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि डेथ होने के बाद बॉडी को जल्द से जल्द जो है जला देना चाहिए या उनको अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ताकि आत्मा का बॉडी से अटैचमेंट ना हो सके, क्योंकि आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसलिए जल्द से जल्द उनकी जो है अंतिम संस्कार करने के लिए बोला जाता है।
अब अंतिम संस्कार होने के बाद आप जब आते हैं तो जो आत्मा है वो अपने पेरेंट जो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जो सोल लेवल पे हैं, उनके और इस सांसारिक दुनिया के बीच में वो आत्मा जो है आगे पीछे होती रहती है और आत्मा जो है कंफ्यूज रहती है, क्योंकि उसको अभी सांसारिक जीवन जिया है तो उसमें उसको अटैचमेंट ज्यादा होता है, वहां नहीं होता। तो धीरे धीरे सारे हमारे हिंदू के रिचुअल्स हैं, हर धर्म के रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स में ये होता है कुछ स्टार्टिंग ड्यूरेशन में कुछ रोते हैं, इमोशंस व्यक्त करते हैं, और जितना हम रोते हैं, जितना हम वो करते हैं, हमारी आत्मा उतना हमारे पास ही आ जाती, क्योंकि उसको अटैचमेंट था इस सांसारिक रिलेशंस में। इसलिए बोला जाता है कि रोना नहीं चाहिए, उनको ब्लेसिंग देना चाहिए। इतने सारे धर्मगुरु भी कहते हैं कि मरने के बाद में जश्न मनाना चाहिए। ओशो भी बोलते थे कि मरने के बाद में सेलिब्रेशन करना चाहिए। सदगुरु भी बोलते हैं सेलिब्रेशन करना चाहिए। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं वो इसलिए बोलते हैं कि सेलिब्रेशन करना चाहिए ताकि आत्मा हैप्पी हैप्पी अपने सोल आत्मा से मिल सके, उसका मिलन हो सके। लेकिन चूंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक हैं, हमारे इमोशंस हैं, इमोशन के कारण ही हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हम लोग रोते हैं और हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारे रिचुअल्स होते रहते हैं और धीरे धीरे करके हमारी वो जो आत्मा है वो देखती है कि मेरा परिवार अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, मेरे दुख दर्द से उसको छुटकारा मिल रहा है, तो वो आत्मा धीरे धीरे छूटकर अपने सोल आत्मा में मिलना चालू कर देती है। इसलिए मृत्यु भोज कराया जाता है ताकि उस आत्मा को तृप्ति मिले। तो मेरी नजर से मृत्यु भोज होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भोज केवल मृत्यु भोज नहीं है। मृत्यु भोज उस आत्मा के लिए पहचान है कि उसके जितने चाहने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दूर के, ये सब एकजुट होकर खाना खा रहे हैं, एकजुट होकर उस आत्मा के लिए जो अपनी इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, एकजुट होकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये अगर मृत्यु भोज का भोजन आप करते हैं तो उस आत्मा की खुशी में, उस आत्मा को अपने सोल आत्मा के मिलने में आप एक मदद कर रहे हैं। लेकिन ये मृत्यु भोज कैसा हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके कारण आज इतना बड़ा कंट्राडिक्टरी टॉपिक बन गया है। धीरे धीरे कोई भी प्रथा बनी है वो प्रथा अच्छे के लिए बनी है, लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हमारी आपकी सोच के कारण वो जो प्रथा है वो हमारे लिए एक अभिशाप बन जाती है, और इसका एग्जाम्पल मृत्यु भोज भी है। कई बार कुछ फैमिली के पास में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन सोसाइटी की मान प्रतिष्ठा के कारण वो कर्ज लेकर मृत्यु भोज करते हैं, ये गलत है। कई बार हम मृत्यु भोज में खाना खाने जाते हैं लेकिन बुराइयां करते हैं, ये गलत है। कई बार आप जमीन जायदाद जो पूर्वजों ने दिया है उसी जमीन जायदाद को बेच देते हैं, ये गलत है, क्योंकि आत्मा कभी भी अपने संतान को कर्ज में नहीं देखना चाहती। आत्मा कभी नहीं चाहती कि अपनी अर्जित की हुई चीजों को बेच दे। आत्मा कभी नहीं चाहती। आत्मा चाहती है एकजुट हो और एकजुट होकर एक प्यार से एक दूसरे के साथ में रहें, तभी उस आत्मा को मोक्ष मिलता है इस जीवन से। तो मृत्यु भोज तो होना चाहिए। जो आप ये कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ये सब चीज होना चाहिए। ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, गरीबों को खाना बांटना चाहिए, लेकिन आप बिना कर्ज के, यदि आप किसी का खाना खा रहे हैं तो आप दुआएं दीजिए। आप मृत्यु भोज में भी कुछ कंट्रीब्यूशन करिए, जैसे शादी में करते हैं वैसे मृत्यु भोज में भी कंट्रीब्यूशन करिए, ताकि उस आत्मा को जो एक ग्रुप में मिलकर हुआ है उस आत्मा के लिए खुशियां मिल सके। अभी 1 साल पहले ही मेरे पापा की डेथ हुई है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से मृत्यु भोज करवाया, और इस मृत्यु भोज की मैं इम्पोर्टेंस को तब समझ पाई जब मेरे पापा और मेरी दादी के मृत्यु भोज को मैंने देखा, और किस तरीके से हर रिचुअल की इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हर रिचुअल के बाद में मेरे इमोशंस चेंज हुए, कैसे मेरे पापा के जो फर्स्ट डे का जो मेरा इमोशन था वो आखिरी की इमोशन और आज के इमोशन में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे 1 साल के बाद हमने जब उनका दोबारा वर्षगांठ जो डेथ एनिवर्सरी मनाया
तब हमने मृत्यु भोज करवाया। कैसे ये सब चीजें हम लोगों के जीवन में चेंजेस लेकर आई है। हमारे पापा को कैसे हमने एक डिवाइन एनर्जी के रूप में हमारे आसपास में हमने पाया, ये सब तब पॉसिबल हो पाया जब हमने खुद करवाया है। लेकिन अपनी इस सोच के साथ ही करवाया कि हमारे पापा हमें खुशियां देने के लिए आए थे, तो हमें मृत्यु भोज को किस तरीके से करवाना है। तो दोस्तों, मृत्यु भोज होना चाहिए। हमारे पूर्वजों की जो सिद्धांत है वो कभी गलत नहीं होती है। गलत हम और आप अपने विचारों से बनाते हैं, और ये विचार बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने मेरे घर में जब से मुझे होश आया है तब से मैं 5 लोगों के, मेरे दादा दादी, नाना नानी और मेरे पापा, 5 लोगों का मृत्यु भोज को मैंने खुद महसूस किया है। और पहले मैं भी पढ़ती थी कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसे 10 बातें मैं अपने पापा से मैं खुद करती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंट समझाया, और जब दादा दादी, नाना नानी एक अलग बात हो जाते हैं, लेकिन पापा जो मेरे खुद के पापा थे, जिनके साथ मेरी सबसे ज्यादा इमोशन थी, उनकी मृत्यु भोज के बाद मैं इस चीज को समझ पाई। और इसको समझने के बाद जब मैंने बुक पढ़ा था लाइफ आफ्टर डेथ और सोल जर्नी, तब ये बात मुझे और ज्यादा समझ में आई। तो आप लोग, कोई भी यदि आपको बुलाता है, खुशी में ना जाए लेकिन गम में जरूर जाए। मृत्यु भोज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मृत्यु का खाना खा रहे, नहीं, सेलिब्रेशन है वो। ओशो भी कहते हैं सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। खाना खाने से उस आत्मा को, क्योंकि खाना समृद्धि का प्रतीक है। खाना, सारा जीवन इंसान काम करता है खाना खाने की व्यवस्था करने के लिए। खाना समृद्धि का प्रतीक है। खाना हमारी धरती माता की देन है, और जो आत्मा खत्म हुई है वो भी तो धरती में, ब्रह्मांड में मिली है। तो आप इस जरिए से आप उनको एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि आपने हमें समृद्ध बना के इस दुनिया में जा रहे हैं, और ये समृद्धि कई गुना फैले। ये सोच के साथ अगर करेंगे तो मृत्यु भोज हमारे पूर्वजों के साथ में हमारे इमोशंस को शेयर करने की एक प्रतीक है, जो मैं श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ अपनी जो भावनाएं हैं मृत्यु भोज के लिए, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बात और, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर